हेलो दोस्तों, आज हम केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। केंद्र सरकार ने बालिकाओं के पोषण के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं के उत्थान के लिए एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उसी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, एक सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार ने कब शुरू की थी? 15 जनवरी 2015 में शुरू हुई थी। 15 जनवरी 2015 में केंद्र सरकार ने योजना शुरू करी। इसका वास्तव में पहले क्या था नाम? वास्तविक नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि खाता। खाता का मतलब अकाउंट से रिलेटेड है। अकाउंट से रिलेटेड होने के कारण इसको सुकन्या समृद्धि योजना, मतलब खाते में जो पैसा जमा होगा उसको ज़्यादा बनाना है, उसमें बढ़ोतरी करना है, इसलिए इसका नाम सुकन्या समृद्धि खाता रखा गया था, जिसको पॉपुलर हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से पॉपुलर हो गया। इसको केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2015 को शुरू किया था, पूरे देश में लागू किया था। इसमें लागू करने में उन्होंने कुछ शर्तें रखी। केंद्र सरकार ने क्या शर्तें रखी कि बालिका की आयु कितनी होनी चाहिए, पात्रता इन्होंने क्या बताया इसकी केंद्र सरकार ने कि बालिका कम से कम 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। बालिका 10 वर्ष से कम है अगर, तो वो इस योजना में शामिल की जा सकती है। और क्या था कि अधिकतम 2 बालिका तक, ये योजना अधिकतम 2 बालिकाओं तक, अधिकतम 2 बालिकाओं के खाते खुलवाए जा सकते हैं, इसका लाभ लिया जा सकता था। लेकिन अगर कोई जुड़वा बालिकाएं हैं तो उस परिवार के लिए, उस पेरेंट्स के लिए 3 बालिकाओं तक की सुविधा प्रदान की जा सकती है, ली जा सकती है। अधिकतम 2 बालिकाओं के खाते अलग अलग खुलवाए जाते हैं, एक ही में नहीं, अलग अलग खाते। कैसे होते हैं? अलग अलग खाते होते हैं इनके लिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? अलग अलग खाते होने चाहिए। और इसको बहुत ही अच्छा, इसमें क्या है, जनरल जो होता है, जो जनरल ब्याज दर होती है, जनरल ब्याज दर जो होती है उससे काफी अधिक ब्याज दर प्राप्त की जाती है, ब्याज दर मिलती है। जब सरकार ने इस योजना को लागू किया था, उस समय जब लागू हुआ था तब ब्याज दर 8.1% इसमें थी। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 7.6% ब्याज की दर है, जो अन्य सभी बचत योजनाओं से काफी अधिक है, काफी अधिक है। इसमें पहले जब ये योजना लागू हुई थी तब ये क्या था कि कम से कम आपको 1000 रुपये मासिक जमा करना होता था। मासिक की योजना थी 1000, नहीं तो कम से कम 1000 रुपये का रखा गया था कि एक साल में कम से कम 1000 रुपये जमा हो जाए। अगर गरीब परिवार होता है उसको देखते हुए पहले योजना बनाई गई थी कि 1000 मासिक, लेकिन बाद में सरकार ने डिसाइड किया था 1000 रुपये कम से कम आपके साल में वार्षिक जमा होने चाहिए, जिसको चेंज करके फिर भी लोग नहीं जमा कर पा रहे थे,
तो अब नए नियम के तहत 250 रुपये कम से कम इसका प्रीमियम कर दिया गया है कि 250 रुपये अगर जमा करते हैं आप, तब भी 250 रुपये जमा कर सकते हैं आप साल में, या मंथली जमा करते हैं तो उस पर आपको ब्याज दे होता है। 250 रुपये भी अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं तो क्या है, तो आपका अगर वार्षिक नहीं जमा कर पाते हैं तो 50 रुपये अर्थदंड लगाया जाता है, मतलब कि पेनाल्टी लगा दी जाती है सरकार, जिससे क्या करे, पेरेंट्स उसको जमा करता रहे। अर्थदंड क्या है, वार्षिक। मान लीजिए कि आप 1000, इस समय क्या है, पहले 1000 रुपये कर दिया गया, फिर लोग नहीं जमा कर पाए तो उसको 250 रुपये कर दिया गया। अगर 250 रुपये नहीं कर पाए तो क्या है कि आपका एक साल में, मान लो 1 साल ब्रेक कर दिया, आप नहीं जमा कर पाए तो 250 रुपये उसमें अर्थदंड लिया जाएगा। अगर 2 साल नहीं जमा कर पाए तो 50-50 100 रुपये अर्थदंड लिया जाएगा। कंडीशन ये रही इसकी, मेन क्या इसमें मेन प्रॉपर्टी ये थी कि 14 साल तक आपको प्रीमियम देना, 14 साल तक प्रीमियम देना। मतलब अगर 1000 रुपये आप जमा करते हैं मंथली, या 250 रुपये मंथली जमा करते थे, पहले 1000 था, लोग नहीं जमा कर पाए मंथली मासिक, तो उसको क्या कर दिया गया, 250 रुपये कर दिया गया। अगर आप ये भी नहीं जमा कर पाए तो अर्थदंड लगा दिया, 2 साल नहीं जाओ 50 रुपये। तो 250 रुपये लोग इजिली जमा कर लेते हैं बालिकाओं के लिए, क्योंकि ये छोटी बचत होती है, इसमें आपको क्यों जमा करते हैं, इंटरेस्ट मिलता है ज़्यादा। अन्य बचत में जैसे 4% आपको साधारण ब्याज दर मिलती है, लेकिन इसमें आपका इस समय 7.6% है, जो अन्य ब्याज दरों से, बचत ब्याज दरों से काफ़ी अधिक है। इसलिए 14 साल तक इसका क्या किया गया कि 14 साल तक आपको प्रीमियम जमा करना है, और 21 साल तक, 21 साल मैच्योरिटी के रहे, परिपक्वता जिसको कहते हैं, 21 साल में इसकी क्या रही, मैच्योरिटी। मतलब कि आप 14 साल तक प्रीमियम जमा करेंगे और कितना, 21 साल बाद है, मतलब 7 साल आपको प्रीमियम 14 साल जमा करना, 7 साल और बाद, मतलब 21 साल बाद है, जितना ब्याज दर आपको उस समय होगा वो ब्याज दर मिलता रहेगा, और आपका जो अमाउंट है, जो आपको एक मुश्त राशि से काफ़ी अच्छी मात्रा में 21 साल बाद प्राप्त हो जाएगी। लोगों को ये रहा, कंडीशन ये रही कि कम से कम, जिससे लोग इसका पैसा बार बार निकाल ना सकें, तो सरकार ने इसमें क्या कर दिया कि इसको कब तक नहीं निकाल सकते, कम से कम बेटी कब कितना बड़ी हो जाए, 18 साल। 18 साल के बाद जब बच्ची 18 साल की हो जाती है तो हम लोग, तो पेरेंट्स क्या कर सकता है, उसकी उच्च शिक्षा के लिए 50% जितना पैसा जमा है, जमा राशि का 50% रुपया निकाल सकता है उसकी उच्च शिक्षा के लिए। बाकी पैसा उसको कब मिलेगा, जब वो परिपक्वता हो जाएगी 21 वर्ष बाद। मतलब अगर बच्ची 10 साल की है, जब बच्ची आपकी उससे 21 साल और जोड़ दीजिए, उसमें कितना हो जाएगा, 31 वर्ष, तब वो मैच्योर पैसा होगा। तो बच्ची अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की समृद्धि के लिए उसका उपयोग कर सकती है। इसलिए क्या रखा गया कि पेरेंट्स को 14 साल तक देना है, 14 साल तक प्रीमियम देना है, कम से कम कितना, 250 रुपये मंथली देना है, प्रति माह देना है, और उस पे हर 3 माह पे ब्याज दर का एनालिसिस करती है, गवर्नमेंट रिव्यू करती है
और उसको घटाती बढ़ाती है। जैसे पहले जब ये योजना शुरू की गई थी उस समय 15 जनवरी 2015 को जब योजना शुरू की गई थी तब इसकी ब्याज दर इंटरेस्ट रेट कितना था इसका 8.1%। इस समय क्या इसका इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट 7.6% इसका इंटरेस्ट रेट है। जो अन्य बजट जितनी भी बचत की योजनाएं हैं अन्य बचत योजनाओं से कितना बहुत ही अधिक है। इसलिए छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने जो ये योजना शुरू की ये बहुत ही उपयोगी साबित हुई है जो छोटी बचत करते हैं। और इसमें क्या रखा कि कम से कम 250 रुपये आप जमा करेंगे और अधिकतम कितना जमा कर सकते हैं, एक लिमिट होती है, तो अधिकतम 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपये अधिकतम जमा कर सकते हैं। ये नहीं कि बहुत लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है ब्याज तो जितना पैसा हो सब जमा कर दो, कि कहीं से लोन ले लो और इसमें जमा कर दो, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक लिमिट अधिकतम लगा कि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते। और इसकी क्या विशेषता रखी कि इसमें जो आपको पैसा मिलेगा, जो मेच्योरिटी राशि मिलेगी, एक मुश्त जो मिलेगी, उस पर क्या होगा, एक्ट 80C के अंतर्गत आपको टैक्स में छूट मिलती है। मतलब इसका जो ब्याज का पैसा जुड़ता है, जो होता है मेच्योरिटी, उसमें आपको टैक्स नहीं देना है, पूरा पैसा आप निकाल के उपयोग में ला सकते हैं। आदर्श बचत में क्या होता है, अगर आपकी बचत 10,000 रुपये से अधिक है तो 10,000 रुपये से अधिक जो भी आपका ब्याज मिलता है, 10,000 रुपये बचत की बात नहीं, जो 10,000 से अधिक अगर आपको ब्याज प्राप्त होता है किसी भी बचत पे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इस योजना में क्या है कि आपको जो भी राशि प्राप्त होगी उस पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा। ओके, टैक्स क्या होता है, धारा 80C के अंतर्गत इसकी आपको बचत में छूट मिलेगी ब्याज में, जो आपको उस पर कोई भी टैक्स कर नहीं देना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ही अच्छी योजना है। अगर हम समराइज करें इस योजना को तो केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना जो है, इसमें आपको 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। और इस समय जो इसकी ब्याज दर है 7.6% है। और क्या विशेषता है इसमें, 2 बालिकाओं तक के आप इसको अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिनकी आयु कम से कम किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 0 से 10 वर्ष, मतलब छोटी बच्ची अगर आपकी जन्म लेती तभी आप खाता खुलवा सकते हैं, और 10 वर्ष से अधिक उसकी आय नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस वर्ष योजना लागू की गई थी उस वर्ष 1 वर्ष तक की इसकी छूट प्रदान की गई थी। अर्थात अगर उस समय बच्ची कोई 11 वर्ष तक की भी थी, 11 वर्ष से कम वालों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया था। लेकिन इस समय क्या है, अधिकतम आयु कितनी है बच्चे की, कितनी होनी चाहिए, 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बच्ची जुड़वा है तो आपको 3 बच्चियों तक इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। बच्चियों के खाते अलग अलग रहेंगे। और इसमें क्या सुविधा है कि आप खाते को कभी कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया, तो वहाँ से आप जहाँ भी जाएंगे तो पूरे भारत में एक शहर से दूसरे शहर में आप कहीं भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहाँ खुलवा सकते हैं खाता इसको, कोई भी डाकघर, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, कहीं भी आप इस खाते को खुलवा सकते हैं, कहीं भी इस खाते को खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए क्या आवश्यक है, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र या जिससे आपकी उसकी डेट ऑफ बर्थ की पुष्टि होती है। आधार कार्ड हुआ आपका TC हो गया, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड जो होता है अथराइज्ड वो हो गया, और पेरेंट्स का, जिसका अभिभावक जो है उसका, चाहे माता या पिता जो है उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये आवश्यक दस्तावेज हैं। केवल समझ लीजिए
जन्म प्रमाण पत्र बच्ची का, जिससे उसके जन्म तिथि की पुष्टि होती है, और पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड। केवल ये दस्तावेज 3 चाहिए और जाकर के आप किसी भी डाकघर में या बैंक में खाता खुलवा सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छी योजना इसलिए है कि छोटी बचत, अगर आप 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, और इसमें क्या होता है, अगर आप नहीं जमा कर पाए, मान लो तो बहुत ही अल्प अर्थदंड है, केवल 50 रुपये इसका अर्थदंड है, जिसको आप आसानी से दे सकते हैं। और एक सुविधा ये है, मान लीजिए कोई कैजुअलिटी हो जाती है, मान लीजिए बच्ची गंभीर रूप से बीमार हो गई, वैसे खाते से पैसा निकालना इसमें परमिटेड नहीं है, लेकिन मान लीजिए बच्ची कोई गंभीर बीमारी हो गई तो आप खाते से पैसा आपका निकाला जा सकता है। और अदरवाइज बच्ची की, जब भी वो बच्ची कम से कम 18 साल की हो जाती है तो बच्ची खुद खाते को संचालित कर सकती है। पहले ये था कि 10 वर्ष कम से कम हो जाए, लेकिन अब क्या है, अब नए नियम में थोड़ा संशोधन हो गया है कि कम से कम बच्ची अगर 18 साल की हो जाती है तो अपने खाते को खुद संचालित कर सकती है, और 18 साल के बाद उच्च शिक्षा के लिए वो अपने उसमें से 50% जो धनराशि, जो जमा धनराशि है, उसका 50% पेरेंट्स या वो बच्ची निकाल सकती है और उसकी उस शिक्षा में उसका उपयोग किया जा सकता है। केवल आपको 14 वर्ष तक इसका प्रीमियम देना है, उसके बाद 7 वर्ष तक उसका आपका इंटरेस्ट का लाभ वो जमा होता रहेगा, और एक मुश्त राशि 21 वर्ष बाद, जब भी आप अकाउंट खुलवाए हैं उसके 21 वर्ष बाद आपको एक मुश्त राशि प्राप्त हो जाएगी। ये योजना बहुत ही अच्छी योजना थी। दोस्तों, साथियों, अब हम अगली योजना लेकर के फिर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे, और अगर आपको किसी भी स्पेशल योजना के बारे में जानकारी चाहिए या अन्य कोई ऐसा टॉपिक विषय मेरे कैलिबर अड्डा में आपको किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं, किसी भी टॉपिक से, जनरल एजुकेशन के बारे में या इससे हट करके, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम उस पर अवश्य वीडियो बनाएंगे। साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।